सांख्य और योग सिस्टम ने हमें दो चीजों के बारे में बताया, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति। प्रकृति वो मूल तत्व या फंडामेंटल सब्सटेंस है जिससे इस संसार का निर्माण हुआ है। प्रकृति का निर्माण तीन गुणों से मिलकर होता है। ये तीन गुण हैं सत्व, रजस एंड तमस। सामान्य अवस्था में सत्व, रजस और तमस ये एक दूसरे को बैलेंस्ड रखते हैं। जो सत्व है उसकी प्रवृत्ति होती है मैनिफेस्टेशन की, अभिव्यक्ति की, और रजस की प्रवृत्ति होती है एक्टिविटी की, वो एक्टिव होता है। और तमस की जो प्रवृत्ति है वो होती है नॉन एक्टिविटी की या नॉन मैनिफेस्टेशन की। और जब तीनों गुणों के बीच का साम्य यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो प्रकृति इवॉल्व होती है, ये प्रकृति चेंज होती है, वो भी पुरुष के अभाव में। पुरुष क्या है? पुरुष एक प्योर कॉन्शियसनेस है। और ये प्रकृति का इवोल्यूशन यानी क्रमागत उन्नति पुरुष की नीड को यानी प्योर कॉन्शियसनेस की नीड को पूरा करने के लिए होता है। और इसी इवोल्यूशन की प्रोसेस में थॉट और एक्सपीरियंसेस यानी विचार और अनुभव के उपकरण यानी टूल्स उत्पन्न होते हैं और ये जन्म देते हैं वस्तुओं के अनुभव के कारण को, जिसको हम बोलते हैं। बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तभी आप उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये आपके विचार और अनुभव से उत्पन्न होता है। इसी प्रोसेस में महत का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, यू कैन से सब्सटेंस, जिससे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, की उत्पत्ति होती है। और यही महत व्यक्ति की बुद्धि यानी इंटेलिजेंस का आधार है। और महत जिसको हम द ग्रेटेस्ट सब्सटेंस बोल सकते हैं इज द कॉस्मिक एस्पेक्ट ऑफ द बुद्धि, यानी उसका कॉस्मिक आधार है बुद्धि का, जिसको हम साइकोलॉजिकल काउंटर पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल बोल सकते हैं। उसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं उनकी उत्पत्ति होती है। और पुरुष के बारे में ये बोला गया है ये एक प्योर कॉन्शियसनेस है विदाउट एनी कैरेक्टरिस्टिक और विशेषताओं के, और ये पूरी तरह से पैसिव होता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बुद्धि यानी कि इंटेलेक्ट की उत्पत्ति प्रकृति से होती है और ये पुरुष से भिन्न होती है। बुद्धि एक सबस्टल सब्सटेंस है यानी कि सूक्ष्म तत्व है जो सभी मेंटल प्रोसेस यानी मानसिक प्रक्रियाओं का या आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का हिस्सा होती है। और बुद्धि का जो कार्य है वो इंक्वायरी करना है, जानना है और डिसीजन लेना है। बुद्धि के बाद अहंकार यानी आईनेस आता है। आप इसको बोल सकते हैं कि आई कॉन्शियसनेस, या इसको हम ईगो कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से जन्म होता है एक्सपीरियंसेस का। जब हम ये कहते हैं कि ये मेरा है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया, ये मेरी चीज़ें हैं, सो वो जो आईनेस है, जो ईगो कॉन्शियसनेस है, उसका डेवलपमेंट होता है। अब ईगो से मानस और इंद्रियां यानी कि माइंड और सेंसेस का जन्म होता है। बुद्धि, अहंकार यानी ईगो, मानस यानी माइंड और 10 इंद्रियां, इनकी उत्पत्ति प्रकृति से होती है और इनमें सत्व गुण डोमिनेट करता है। दूसरी तरफ तमस से फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के भौतिक रूप की उत्पत्ति होती है, जो भूतादि कहलाता है। और भूतादि के दो पार्ट होते हैं, आप कह सकते हैं। एक है 5 तंत्रास यानी 5 तंत्र यानी सबटल बेसिस ऑफ एलिमेंट, राइट। एंड दूसरे हैं 5 भूतास या पंचभूतास। 5 तंत्रों में आते हैं आपके शब्द यानी कि साउंड, स्पर्श यानी कि टच, रूप यानी कि साइट, रस यानी कि टेस्ट, गंध यानी कि स्मेल, और
5 भूताज में आपके आते हैं या 5 एलिमेंट्स में आपके आते हैं आकाश यानी स्पेस, वायु यानी कि एयर, अग्नि यानी कि फायर, जल मीन्स वाटर एंड भूमि मीन्स अर्थ। तो ये टोटल भूतादि हैं जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, 5 तंत्र और 5 भूताज में। और ये दोनों ही मानसिक और शारीरिक तत्व यानी कि पंचतंत्र और पंचभूताज प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। मानसिक तत्वों में सत्व गुण डोमिनेट करता है और भौतिक तत्वों में तामसिक गुण डोमिनेट करता है, और जो रजोगुण है वो दोनों में काम करता है, जिससे कि दोनों ही तत्वों में उन्नति की जा सके। मानस और इंद्रियां दोनों ही अपने आप में मानसिक तत्व नहीं है, साइकोलॉजिकल सब्सटेंसेस नहीं हैं। इनमें ये प्रवृत्ति आती है पुरुष के संपर्क में आने से, यानी सेल्फ आत्मन के संपर्क में आने से उनके अंदर ये प्रवृत्ति आती है। सांख्य और योग दोनों सिस्टम ने सिर्फ पुरुष को ही कॉन्शियस या चेतन माना है। तो इसको एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे कि दर्पण यानी मिरर और दीवार दोनों के दोनों ही फिजिकल कंपोनेंट हैं, लेकिन दर्पण जो है, मिरर है जो है, वो आपकी रिफ्लेक्शन को दिखाता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। उसी तरीके से मानसिक जो फैक्टर हैं यानी साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो आपके शारीरिक यानी फिजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे आपका जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, उसको डिपेंडेंट होना पड़ता है आपके सेंस ऑर्गन्स पे टू टेक इंफॉर्मेशन और नर्वस सिस्टम पे टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं दिया और बाती का। तो बाती को जो जलती है उसको हम तमस के तौर पे देखें अगर, और उसी तरीके से जो उसके अंदर तेल या ऑयल होता है वो एक रजस तत्व है, और फ्लेम यानी कि जो जलना है उसका वो एक सत्व है जो एक मूर्त रूप लेता है। इंडिकेट करता है कि कैसे सत्व, रजस और तमस तीनों गुण आपस में मिलकर काम करते हैं, और कैसे फिजिकल और मेंटल प्रोसेसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जैसे जो फ्लेम है दैट इज डिपेंडेंट ऑन ऑयल एंड द बाती। प्रकृति के इवोल्यूशन को हम 2 क्रमों में देख सकते हैं, एक है मेंटल और फिजिकल, और दोनों का ही उद्देश्य ये है व्यक्ति को सांसारिक एक्सपीरियंसेस यानी जिनको हम भोग बोलते हैं कराना, और उसको उन्नति की तरफ ले जाना और सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त। अंतिम उद्देश्य जो है वो ये है कि